बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज इस प्रकार भरत जी को किस लिए भेजा था? उस खेत की रखवाली करने के लिए। लेकिन सुंदर सुंदर पक्षियों को बुलाते कि आइए, ये तो भगवान का खेत है, आपका खेत है, आइए और दाना पाइए। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम की ही आप हैं और राम जी का ही खेत है, तो प्रेम पूर्वक अपना पेट भरिए। अब भरत जी के भाइयों ने देखा, हमने तो इसे रखवाली के लिए भेजा और इसने हमारा खेती ही उजड़वा दिया। क्रोध करके भगा दिया वहां से, डांट करके कि तुलसी बिरबा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। जो गोविंद के भरोसे रहते हैं ना, उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा गोविंद, मेरा बांके बिहारी लाल, चाहे पर्वत पर क्यों नहीं रहते हो आप, वहां पर भी आके तुम्हें बचा लेगा। ये मेरे गोविंद की। लेकिन गोविंद के ऊपर छोड़ दो अपना सारा दारोमदार कि तू जाने तेरो काम जाने। परमात्मा का आश्रय सर्व विघ्नों को दूर करने वाला है। आज जंगल में भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया और काली के सामने उनकी बलि देनी चाहिए, लेकिन साक्षात काली माता ने प्रकट होकर उनकी रक्षा करी। भरत जी गोविंद नाम का चिंतन करते करते जा रहे हैं। सामने से आ रहा है सिंध देश का राजा रहुगण। अब पालकी में आ रहा है, चार कहरों में से एक कहर की तबीयत खराब हो गई। अब उन्होंने कहा कि महाराज क्या करें, एक तो हमारा साथी बीमार हो गया। तो रहुगण राजा कहने लगा कि देखो भाई, इस प्रजा पर हमारा पूरा अधिकार है, कोई भी व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे तो उसे पकड़ कर जोत दो। भरत जी आ रहे थे, उनको पकड़ के उस पालकी में जोत दिया। और जैसे ही भरत जी चलने लगे, भरत जी की बहुत अच्छी आदत थी, यानी जब भी वो चलते थे तो सामने 3-4 हाथ पहले से देख के चलते थे कि कहीं कोई चींटी ना मर जाए, कहीं कोई जीव जंतु ना मर जाए। और जैसे ही चलते, पैरों के नीचे चींटी आती, उछल जाते। और जैसे ही उछलते तो राजा रहुगण के सर में पालकी लग जाती। उसने कहा भाई ये कौन है? ये महाराज, ये जो नया व्यक्ति हमने लगाया है ना, ये वही है। कुछ नहीं बोले, फिर चल दिए, फिर चींटी आती, फिर उछल जाते। अब राजा पर रहा नहीं गया। अरे तुम कौन हो और ढंग से नहीं चल सकते? इतना मोटा हष्ट पुष्ट शरीर लेकर के तुम चल रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तो भरत जी पर रहा नहीं गया। भरत जी ने कहा, राजन तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले, और तुम कौन होते हो मुझे बचाने वाले? मैंने तो कभी जब जन्म ही नहीं लिया तो तुम मुझे मारोगे कैसे? मैं तो अजर अमर हूं और आत्मा, मैं तो आत्मा हूं और आत्मा कभी मरती नहीं है। इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर को छोड़कर तीसरे शरीर में, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। तुरंत राजा रहुगण पालकी से कूद के चरणों में लेट गया। आप तो साक्षात कपिल भगवान हो, मुझे क्षमा करें प्रभु। राजन, ये तेरी दूसरी गलती है। जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। और राजन, तुमने ये कहा ना, ये मेरा हष्ट पुष्ट शरीर, ये तो प्रकृति की देन है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। राजा रहुगण आज वन में जाके तपस्या करने लगा भरत जी के सुंदर उपदेशों के द्वारा, और अंत में भगवान के धाम की उसे प्राप्ति हुई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 की योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं।
देखिए वैसे वृंदावन में तो नरकों का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यहां जो आ गया वो जिंदगी में नरक में नहीं जा सकता। वृंदावन की ये पावन स्थल भूमि जहाँ साक्षात गोविंद वास करते हैं, जहाँ साक्षात गोविंद रहते हैं, तो यहाँ नरकों की बात ना करी जाए तो ही अच्छा है। लेकिन फिर भी आज 28 प्रकार के नरक बताए। कुंभीपाक नरक के बारे में बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी की हिंसा करता है, किसी जीव जंतु को मारता है, उसे कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। ये कुंभीपाक नरक कौन सा है? ये कुंभीपाक नरक है, हजारों मन की चौड़ी कढ़ाई में हजारों मन तेल डाल दिया जाता है और उस तेल के अंदर उस व्यक्ति को ले जाकर डाल दिया जाता है। गरम तेल होता है तो व्यक्ति तड़पता है, न तो मरता है और न जीता है। श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित को ये उपदेश बता रहे हैं, तो परीक्षित जी कहने लगे कि प्रभु इससे बचने का क्या उपाय है? सुखदेव स्वामी ने कहा कि गोविंद नाम का चिंतन ही नरक में जाने से बचा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम वस्त्र पहनते हैं उसमें अगर कोई दाग लग जाता है ना, तो उस दाग को किससे निकालते हैं? गड़ी साबुन से, रिन साबुन से, है ना। ऐसे ही राम नाम के साबुन से आपने इसको धोना है, गोविंद नाम के साबुन से इसमें। तो इसीलिए प्यारे भगवान का सदैव चिंतन करते रहो, गोविंद का सदैव। मेरे गोविंद की लीला बड़ी अपरंपार है। हम भगवान के पास आए और भगवान से कहा कि हे प्रभु बस इतना ही है। देखो कितना बड़ा सौभाग्य है जो साक्षात वृंदावन में आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, और मुझे भी बड़ा परमानंद मिल रहा है कि गोविंद की इस पावन स्थली भूमि पर उनके घर में आज भगवान की कथा का श्रवण कर रहा हूँ। आप लोग श्रवण कर रहे हो और मुझे भी आपके इस भक्ति भाव से बड़ा परम आनंद आ रहा है। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे मेरे गोविंद का जन्म, कथा आगे बढ़ेगी, गोविंद का जन्म होगा तो परम आनंद आएगा, क्योंकि उनकी ही पावन स्थली में हम जन्मोत्सव मनाएंगे। तो ऐसे ही भगवान से एक भक्त आया, आकर के भगवान के उस मुखारविंद को देखने लगा, निहारने लगा। देखिए गोविंद के आप दर्शन करेंगे तो आपको अलग ही एक करंट सा लगेगा। आप जब भी मंदिर में जाएंगे तो जैसे ही एक अलग ही करंट लगता है, ये हमें भगवान से जोड़ता है। भगवान की जब हमारे अखियां भगवान की अखियों से लगती हैं ना, तो प्यारे वो आनंद आता है, शायद ऐसा आनंद कभी नहीं आता। एक भक्तानी ऐसे ही आई और भगवान की उस छवि को देखकर कहने लगी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। आली सेवा करते इसरार है, जय हो।
सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुनियो मेरे श्याम सलोना, तुमने कर दिया मुझ पर टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी कब से खड़ी। हरि वो ताली सेवा करते हुए श्री राधे। जय हो। जय हो। ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर कोई न पाया, तुमसे ही मैंने ये तन गाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, नेह लगाया। मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। हरि वो। जय हो। ताली सेवा करते हुए दोनों हाथों से। कृपा करो हर दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हर दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, अंतर्यामी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो मुरली मनोहर नंदलाल मेरो है वो तो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की। तो प्यारे भगवान से बस यही कहो, हे गोविंद हम तेरी नगरी में आए तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम और तुम चाहिए। भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ दो, भगवान से अपना संबंध बना लो। जब तक आप भगवान से संबंध नहीं बनाओगे ना, जब तक वो प्रेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा प्रेम अपनों से ही तो करते हैं। बेगानों से कभी देखा है बात करते हुए, प्रेम करते हुए? नहीं ना। जब हमारे अपने बन जाते हैं तो हम उसकी तरफ ज्यादा मुड़ जाते हैं, इसलिए हम सबसे ज्यादा प्रेम अपनों की तरफ करते हैं। तो इसीलिए संबंध जोड़ लो। मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में दिल्ली से बड़े भक्त आ रखे हैं सुनने के लिए कथा। आज दिल्ली से दीक्षा गौतम जी का पूरा परिवार, मम्मी, ताई जी, ताऊ जी, पापा जी सब आए हुए हैं। ये क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही तो है, क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ में संबंध बना रखा है। पता है क्या संबंध बना रखा है? उनको अपना भाई बना रखा है। तो आज भाई ने बहन को बुला लिया, तो एक बार मेरे गोविंद के संबंध जब तुम बनाओगे तो वो तुम्हें जरूर बुलाएगा और वो बेड़ा पार कर देगा। ये साक्षात गोविंद से संबंध जोड़कर देखो, फिर आप देखना कि भगवान आपके ऊपर कितने जल्दी कृपा वर्षाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे कि राजा परीक्षित, हमसे कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं। जैसे झाड़ू लगाती हुई चींटियां मर जाती हैं, और हम लोग श्वास लेते हैं, कितने जीव मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी में से जीव मर जाते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ नित्य प्रतिदिन करने चाहिए। पहला, गौग्रास जरूर निकालें। निकालते हो आप लोग? वैसे तो आप सभी भागवत प्रेमी हैं, जरूर निकालते होंगे, लेकिन फिर भी नहीं निकालते हो तो आप गौग्रास जरूर निकालें। दूसरी बात है अग्नि भोजन, अग्नि भोजन जरूर निकालें। तीसरी बात है चींटियों को 10 ग्राम ही आटा डालें, अगर ज्यादा ना हो सके तो 10 ग्राम जरूर डालें, और बाकी जितना हो सके वो आप आटे की गोली बनाकर जलाशय में डालें। और 5वीं बात है अतिथि का सदैव सत्कार करें। जो तुम्हारे दरवाजे पर जो भी आता है उसका सदैव सत्कार करें। अगर ऐसा करने से जो हमारे चलने से चींटियां मर जाती हैं, भोजन बनाते थे कोई भी जीव जंतु मर जाता है, उसका पाप हमें नहीं लगता। इसीलिए हमें नरक में जाने से ये यज्ञ हमें बचा सकते हैं। गोविंद नाम का संकीर्तन हमें नरक में नहीं जाने देगा। नरक में जाने से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। कोई व्यक्ति तपस्या करके प्रायश्चित करता है,
कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई यम नियम आसन लगा करके प्रायश्चित करता है, लेकिन सबसे ऊंचा प्रायश्चित तो सिर्फ गोविंद नाम का चिंतन, गोविंद नाम का स्मरण, गोविंद नाम का कीर्तन करना चाहिए। राजन, मुझे एक कथा याद आ गई। श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजा परीक्षित को, एक पंडित जी थे, उस पंडित जी का नाम अजामिल था। बड़े विद्वान, बड़े सुशील, बड़े तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी। अजामिल को शास्त्रों का बड़ा ही ज्ञान था, बड़ा ही बोध था, लेकिन मन बिगड़ गया। मन बिगड़ने के दो कारण, कानों के द्वारा और आंखों के द्वारा। कानों के द्वारा जैसा हम संगीत सुनते हैं, जैसा हम सुनते हैं वैसा हमारा करने का मन करता है, और आंखें के द्वारा जैसा हम देखते हैं वैसा करने का मन करता है। पंडित जी महाराज अपना पूजा पाठ करके लौट रहे थे, तो एक गड़का को किसी के साथ में संबंध बनाते हुए देखा, तो पंडित जी महाराज के मन में, अजामिल के मन में काम प्रवेश कर गया। अब तो उस गड़का को बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। अब तो उस गड़का को अपने यहां पर ले आए। उस गड़का ने जैसे ही देखा ये कौन है, कहा ये हमारी पत्नी है। कहने लगे पहले इसको निकालो और फिर हम रहेंगे। पंडित जी महाराज ने अपनी सुशील सी पत्नी को निकाल दिया, उस गड़का को अपने साथ रखने लगे। तो प्यारे, अब वो पंडित जी महाराज जैसे ही भजन करने के लिए बैठे, जैसे ही भजन करने के लिए बैठे तो क्या हो, वो गड़का कहने लगे कि धन लेके आइए या भजन भजन मत करिए। गड़का को क्या चाहिए? धन चाहिए। अब तो पंडित जी जाते और जाकर के, जैसे ही पंडित जी जाते धन लेके आते, लेकिन ईमानदारी से कितना धन कमेगा? जितना आप गृहस्थ जीवन को चला सकते हो। अब तो पंडित जी ने डांका डालना चालू कर दिया, मार काट चालू कर दी, डांका डालते मार काट करते। अब तो जो पंडित जी थे डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हो गए, डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हो गए। अगर बच्चा कोई रोता तो उसकी मां कहती बेटा चुप हो जा, डाकू अजामिल आ जाएगा। इतना भय हो गया। समय अनुसार उसके यहां पर 9 पुत्रों का जन्म हुआ। तो प्यारे, अयोध्या धाम की तरफ से श्री धाम वृंदावन की तरफ भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ संत जा रहे थे। जैसे ही कुछ संत जा रहे थे तो प्यारे क्या हुआ, जैसे ही शाम का समय आया उन्होंने सोचा कि आज हम यहीं पर विश्राम कर लें और प्रातः होते ही फिर भगवान की यात्रा करेंगे, भगवान के धाम की। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया ऐसी कोई सुंदर स्थान बताओ, ऐसे कोई सुंदर पवित्र भक्त का घर बताओ जहां आज का भोजन हम पा सकें। एक व्यक्ति ने कहा भैया हमारे यहाँ एक ही भक्त है जिसका नाम है अजामिल। तो भैया रास्ता तो बता दे, कैसे कैसे जाने हुए। कहने लगे भैया यहाँ से सीधो चले जा, सीधो ते बायों है जा और बाएं ते बिल्कुल सीधे जाए के सामने दाई तरफ अजामिल भक्त का ही घर है। ऐसे करते करते जैसे ही पहुंचे और जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो वो गड़िका निकल के आई। संत कहने लगे बेटी भक्त अजामिल कहाँ है, आज हम उसके घर का प्रसाद पाएंगे। जैसे ही बेटी सुना उस गड़िका ने, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज तक कभी भी उससे किसी ने बेटी नहीं कही। और कहने लगे स्वामी हे प्रभु आप मेरे दरवाजे पर पधारे, मुझे बड़ा आनंद मिला।
लेकिन मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो बहुत बड़े डाकू हैं। आज उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्यारे जैसे ही आंखों में आंसू आए, कहने लगी प्रभु मैं तो इतनी अभागिन हूं कि अपने हाथ से तुम्हें भोजन भी नहीं खिला सकती, लेकिन मेरी माँ कहती है कि जिसके घर पर साधु का आगमन हो गया समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। तो प्रभु मैं तुम्हें अपने हाथ से ही तो नहीं खिला सकते, ये लो सूखा और उस पेड़ के नीचे बनाकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। उन साधुओं ने उस पेड़ के नीचे अपना तंबू वगैरह गाड़ा और गाड़ करके प्यारे जैसे ही तंबू गाड़ करके भोजन प्रसाद बनाया और भगवान को भोग लगाकर वो खुद भोजन प्रसाद पाने लगे, तो महंत जी जो साधुओं के मैन थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे भैया रामदास, साधुओं के नाम थे, भैया किशनदास, आज हम इस अजामिल के यहाँ का नमक खा रहे हैं और अगर इसका बेड़ा पार नहीं किया तो हमारा संत होना ही बेकार है। और जैसे ही भोजन पाने के बाद में, प्रसाद पाने के बाद में, तो प्यारे प्रसाद पाने के बाद में जैसे ही रात्रि को तंबू में विश्राम करने लगे तो काली सी पट्टी बांधकर अजामिल आया है घोड़े पर, और जैसे ही तंबुओं को देखा और जोर से चीखने लगा, कौन हो तुम, कैसे यहां तंबू बंबू गाड़ रखे, भागो यहां से। और तुरंत जैसे ही आवाज सुनी वो गड़िका बाहर आए, आकर के जैसे ही देखा ये कौन हो, भागो यहां से। उन्होंने कहा इनको मैंने रुकने की अनुमति दी है। अच्छा देवी तुमने दी है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो डाकू अजामिल और किसी से नहीं डरता था सिवाय अपनी पत्नी के। तो प्यारे उन्होंने कहा ठीक है रुको, फिर तो कोई बात नहीं। जैसे ही चलने के लिए सुबह प्रातः साधु चलने के लिए हुए तो कहने लगे बेटा अजामिल इधर आओ, बेटा अजामिल इधर आओ, बेटा हमने तुम्हारे यहाँ का भोजन किया है, प्रसाद पाया है, और प्रसाद पाने के बाद तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि बिगड़ दक्षिणा के भोजन लगता नहीं। पहले अजामिल ने इधर उधर देखा कहीं मेरी पत्नी तो नहीं है। बाबा शुक्र मनाओ मेरी पत्नी का जो मैंने अभी तक तुम यहाँ ठहरे हुए, नहीं तो तुम्हारे ये लोटा सोटा सारे लेके और यहां से भगा देता। अरे बेटा हमारी बात तो सुनो, इतने में ही पत्नी आ गई। अच्छा अच्छा हाँ बोलिए महाराज। कि जो तुम्हारे यहां 10वां पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। उसने सोचा नाम ही तो रखना, नाम रखने में क्या जा रहा है। तो प्यारे साधु संतों की मंडली वहां से चली गई श्रीधाम वृंदावन। कुछ समय पश्चात 10वां पुत्र हुआ और उसका नाम नारायण रखा गया। तो देखिए जो अजामिल एक बार भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता था, अब तो वो अपने पुत्र को बेटा नारायण 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 दिन में 25-30 बार भज लिया करे। देखा आपने देखा नाम का बड़ा प्रताप होता है, और आजकल हम भटकते जा रहे हैं। अब तो नाम भी हमने इतना शॉर्ट कर दिया है, नाम शुरू बाद में होता है, खत्म पहले हो जाता है। तो प्यारे देखा होगा पहले समय में बड़े सुंदर सुंदर नाम रखते थे, भगवान के नाम पर रखते थे, क्योंकि उस समय जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमें भगवान की याद नहीं आती, हमें किसकी याद आती है, संतान की याद आती है। और जो भी संतान नजर आती है तो कहते हैं बेटा तू बचा, बेटा तू बचा। तो फिर से हमें दोबारा से योनियों में फंसना पड़ता है, गिरना पड़ता है। और अगर अंतिम समय गोविंद के नाम का स्मरण हो गया तो स्वयं साक्षात भगवान से धाम से आपको लेने के लिए आएंगे, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा।
दिन में 20-25 बार नाम को सुन लिया, बोल लिया करे। अब एक दिन वो बीमार पड़ गया और जैसे ही खाट में लेटा हुआ है तो आज यमराज जी ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ, इसका समय पूरा हो गया, इसने बहुत पाप किए हैं, इसको लेकर के आओ। अब तो जैसे ही वो गले में रस्सी डालकर खींचने लगे तो उसको और तो कुछ दिखाई नहीं दिया, उसका छोटा पुत्र जो नारायण था वो वहां पर खेल रहा था। और जैसे ही ले जाने लगे, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, तुरंत भगवान के पार्षद वहां पर आ गए। अब तो यमदूतों से और भगवान के पार्षदों की वार्ता होने लगी। वो कहने लगे कि हम इसको नरक में लेके जाएंगे, इसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए हैं। और भगवान के पार्षद कहने लगे, देखो भाई, इसने जीवन में क्या किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसने अंतिम समय में मेरे प्रभु का नाम लिया है, और जब मेरे प्रभु का नाम लिया है तो हम इसको नरक में नहीं ले जाने देंगे। तो प्यारे, वार्ता हुई, ये सब अजामिल देख रहा है, ये सब अजामिल सुन रहा है। भगवान के पार्षदों से वार्ता होने के बाद में आज यमदूत खाली हाथ लौट गए। और जैसे ही यमदूत खाली हाथ लौटे, यमराज जी ने पूछा, क्या बात है भाई, कैसे खाली हाथ आ गए? प्रभु, हम तो आपको ही भगवान समझते थे, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई भगवान है, कुछ चतुर्भुजधारी कोई नारायण के पार्षद वहां पे आ गए। यमराज जी कहने लगे, चुप, यहां मत बोलो, नहीं तो यहां पे भी इस नरक में से भी लेने के लिए आ जाएंगे। इसीलिए नारायण, तुम पूछते थे ना मैं किसके नाम की माला जपता हूं, किसके नाम की माला जपता हूं, ये मेरे वही नारायण भगवान हैं। तो देखिए, आज अजामिल ने सोचा कि जब मैं नारायण नाम की बेटे का नाम लिया, अगर मैं बेटे के नाम नारायण लिया तो मैं बच गया, पार्षद आए भगवान के लेने के लिए, और मैंने अगर साक्षात सच्चे दिल से नारायण नाम का उच्चारण किया होता तो स्वयं नारायण भगवान आते। तो प्यारे, हमें भी नारायण नाम जपना चाहिए ना, क्योंकि उसी गोविंद की इस पावन पवित्र भूमि में है। भज नारायण, भज नारायण। अभी हम सभी नारायण भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे। भज नारायण, 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 भज नारायण। भज नारायण, 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 भज नारायण। भज नारायण को नाम रे, नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आए कोई काम रे। भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण। हरि बोल, जय हो। ताली सेवा करते हुए ये दुनिया सुख दुख का है मेला, ये दुनिया सुख दुख का है मेला। ये दुनिया सुख दुख का है मेला, ये दुनिया सुख दुख का है मेला। जीवन है पानी का रेला, जिसमें फिरता है हंस अकेला, जिसमें फिरता है हंस अकेला। भज नारायण, भज नारायण, भज
भज नारायण भज नारायण भज भज नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आए कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। हरि बोल। जय हो। कल क्या हो ये कोई न जाने, कल क्या कल क्या हो ये कोई न जाने, कल क्या होए कोई न जाने। क्या जानेंगे ये लोग सयाने, क्या जाने तेरे लोग सयाने। अब भी भज ले ओ दीवाने, अब भी भज ले ओ दीवाने, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण। भज नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आए कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण। आइए मेरे साथ 2 मिनट नारायण नाम का संकीर्तन करें और अपने मुखारबिंद से नारायण नारायण करते रहें। भज नारायण 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 भज नारायण। बोलिए नारायण भगवान की, प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो प्यारे, अगर नारायण भजोगे तो कल्याण हो जाएगा। मेरे गोविंद की लीला बड़ी अपरंपार है, मेरे बांके बिहारी की लीला बड़ी अपरंपार है। ऐसा ही एक प्रसंग आता है कि कोई भी कार्य करो भगवान का नाम लेके करो। अगर भगवान का नाम लेके करोगे तो कोई आपत्ति नहीं आएगी। ऐसे ही एक 4 चोर थे और चारों चोर जब चोरी करते तो भगवान का नाम लेके चोरी करते थे। 4 चोर चोरी करते तो भगवान का नाम लेके चोरी करा करते थे। पहला क्या कहता था? हे नारायण हे नारायण हे नारायण हे नारायण। क्या बोलता था? हे नारायण हे नारायण। यानी उनका ये कोड वर्ड था, पासवर्ड था। हे नारायण यानी नर आ रहा है। वो समझ जाते कि कोई व्यक्ति आ रहा है, नर आ रहा है। दूसरा कहता हे केशव हो, हे केशव हो, हे केशव हो, हे ओ हे केशव हो, हे केशव हो, हे केशव हो, हे केशव। यानी कैसा है? हे केशव यानी कैसा है, अमीर है या गरीब है। तीसरा कहता हे दामोदर हे दामोदर हे दामोदर हे दामोदर हे दामोदर।
यानी उसकी उदर में दाम है या नहीं है। पहले देखा होगा, पहले समय में लोग आंटियों के अंदर दाम, उदर माने आंटी, उसके अंदर पैसे रखते थे। और आज भी हमारे ब्रज में तो जो बुजुर्ग लोग हैं आज भी आंटी के अंदर पैसे रखते हैं। तो जो तीनों कर देते फाइनल, कह देते कि हाँ भैया पैसे वाला है, तो चौथा क्या कहता, हे वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव हे बांस दूं बांस दूं बांस दूं। यानी वो बांस देता और सर में जैसे ही बांस मारता और ऐसे ही करके चोरी कर लेते थे, वो भगा देते थे भगवान का नाम लेके। एक दिन चारों के चारों एक साथ मर गए। अब भाई छोटे मोटे चोर तो है नहीं जो यमराज अपने दूतों को भेजते। आज उन्होंने देखा कि इन्होंने सबको ठगाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे यमदूतों को भी ठग ले, इसलिए स्वयं यमराज को चल के आना पड़ा। यमराज जी कहने लगे चलो भाई तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तुमने जीवन पर्यंत चोरी चोरी करी है। उन्होंने कहा हम नरक में नहीं जा सकते क्योंकि हमने जो भी काम किया उसमें गोविंद का नाम लिया है, भाई नरक में तो चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम नरक में बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसका फैसला करना होगा। उन्होंने कहा ठीक है इसका फैसला करना होगा, तो चलो शंकर भगवान के पास। तो उन्होंने कहा भाई देख ऐसे हम नहीं जाते, हमारे लिए पालकी मंगाओ। आज पालकी मंगाइए, पालकी में आज यमराज जी जोत दिए। शंकर भगवान के पास पहुंचे, सारी व्यथा उन्हें बताई कि इन्होंने जीवन पर्यंत चोरी चोरी करी है। चोर कहने लगा कि मैंने तो नारायण भगवान का नाम लेके चोरी करी है। उन्होंने कहा भाई देखो हम नारायण भगवान के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अब तो ब्रह्मा जी के पास चलो। शंकर जी को भी लगा दिया, शंकर जी भी जोतने लगे। और जैसे ही शंकर जी ने जोता उनको भी लगा दिया पालकी के अंदर, और अब ब्रह्मा जी के पास गए। तो प्यारे जैसे ही ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि वो चोर और यमराज और शंकर जी आए हुए हैं। तो जाकर के जैसे ही उनको ये सारी व्यथा बताई कि ऐसा ऐसा किया है इन्होंने और ये हम नरक में ले जाने के लिए कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं हमने नारायण का नाम लिया, हम नरक क्यों जाएं। ब्रह्मा जी कहने लगे देखो भाई इसमें तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते, स्वयं नारायण भगवान के पास ही चलना पड़ेगा। प्यारे जैसे ही नारायण भगवान के पास चलना पड़ेगा ऐसे बोला, तो जैसे ही नारायण भगवान के पास चलना पड़ेगा तो नारायण भगवान के पास चले तो ब्रह्मा शंकर और यमराज तीनों उस पालकी में जोत दिए। अब तो नारायण भगवान दूर से हंस रहे हैं, देखो इन्होंने सबको बेवकूफ बनाया, सबके साथ साथ इन्होंने हमारे शंकर जी को भी, यमराज जी को भी, ब्रह्मा जी को भी खूब बेवकूफ बना लिया। और जैसे ही आज नारायण भगवान के द्वारे में पहुंचे तुरंत पालकी में से कूदकर चरणों में लेट गए कि भगवान हमें बचाओ, भगवान हमसे गलती हो गई, माफ करो, क्षमा करो। भगवान कहने लगे देखो भाई नरक में तो तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने जीवन पर्यंत चोरी की है, नरक में तो जाना पड़ेगा। वो चोर कहने लगे ठीक है प्रभु, फिर तो हम भी यही कहेंगे कि हमने भगवान का नाम जीवन पर्यंत लिया, और नाम को तो छोड़ो हमने साक्षात नारायण भगवान के दर्शन भी कर लिए और फिर भी हमें क्या मिला, नरक। भगवान नारायण सोचने लगे अगर इन्होंने जाके नरक में बोल दिया तो वहां पे भी उनको भी लेके आना पड़ेगा, मुझे अपने स्वर्ग के लिए, मुझे अपने धाम के लिए। इसीलिए मेरे बाप तू जीता और मैं हारा, तुझे कहां जाना है तू अपना निर्णय कर ले। तो प्यारे भगवान का नाम लेके भगवान का स्मरण करें, भगवान गोविंद का स्मरण करेंगे। मेरे गोविंद की लीला बड़ी अपरंपार है, मेरे बांके बिहारी की लीला बड़ी अपरंपार है। भगवान गोविंद का चिंतन जब आप वृंदावन में कथा का आनंद ले रहे हैं तो भगवान के नाम का चिंतन करते रहिए। जो समय आपको यहां पर मिला है उस समय को ऐसे व्यर्थ में ना गंवाइए। आज मेरे गोविंद की कृपा हम सब पर, हमारे सुंदर कर्मों के द्वारा आज हमारे ऊपर बरस रही है। और सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित ने
एक आचार्य सुखदेव जी से प्रश्न कर रहा है, सम प्रिय सुहृदय विहरान भूतानां भगवान स्वयं इंद्र इष्टार्थे कथम दैत्यान वदित विश्वमो यथा। राजश्री परीक्षित ने कहा, गुरुवार मैं कोई तर्क नहीं करना चाहता, न मैं कोई तर्क कर रहा हूं शास्त्रों के प्रति, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति तर्क नहीं करना चाहिए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने रायसूय यज्ञ किया, उस यज्ञ में प्रश्न हुआ परीक्षित कि पहले पूजा किसकी होनी चाहिए, पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव ने कहा कि सबसे पहले पूजा के अधिकारी तो मेरे श्री कृष्ण हैं, मेरे गोपाल हैं। उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा था, उसने क्रोध आ गया और कहने लगा, वो भिखमंगा जो आज द्वारिका का राजा बन गया है, उसकी किस बात के लिए पूजा की जाए, जिसके बाप का पता नहीं, जिसकी मां का पता नहीं। आज तुम्हारे बाबा अर्जुन को क्रोध आया, मारने के लिए जैसे ही हुए भगवान ने मना कर दिया। और जैसे ही अब तो शिशुपाल का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि जब तक 99 गाली रोज नहीं दे लेता तब तक वो भोजन नहीं करता। और जैसे ही एक दिन 101 गाली शिशुपाल ने दी, भगवान का सुदर्शन चक्र जैसे ही आके शिशुपाल का उद्धार कर दिया। और लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि शिशुपाल के शरीर से जो दिव्य ज्योति निकली वो 7 बार आसमान में भ्रमण करने के बाद भगवान में विलीन हो गई। आज उसे मुक्ति दे दी, सायोज मुक्ति दे दी। ये शास्त्रों में सबसे बड़ी मुक्ति है। आज कहने लगे कि उसने तो भगवान को गालियां दी, तो भगवान ने उसे मुक्ति क्यों दी। तो बताने लगे कि भले वो भगवान को गाली देता था लेकिन इस बहाने से भगवान के नाम का चिंतन तो करता था। और जब भगवान के नाम का चिंतन करता प्यारे, जब गोविंद के नाम का चिंतन करता तो भगवान ने उसे मुक्ति दे दी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा कि आप ये ना समझें कि शिशुपाल श्री कृष्ण से शत्रुता इसी जन्म की है, ये तो 3 जन्मों की शत्रुता है। पहले ये हिरण्याकश्यप था, प्रहलाद का बहाना बना करके इसने नारायण से द्वेष किया। और दूसरी बार शिशुपाल रावण बना, माता जानकी जी के द्वारा बहाने से राघवेंद्र ने उसका उद्धार किया। और तीसरी बार ये शिशुपाल बना, भगवान ने इसका उद्धार किया। मेरे गोविंद की लीला बड़ी अपरंपार है, मेरे बांके बिहारी की लीला बड़ी अपरंपार है। एक संपन्न व्यवसायी के घर पर एक साधु आया और कुछ दिन के लिए आश्रय मांगा। व्यवसायी ने घर का एक कमरा उसे दे दिया, भोजन स्नान आदि व्यवस्था कर दी। स्वयं साधु संगति का लाभ उठाने के लिए अधिकतर लोग तरसते हैं कि हमें साधुओं की संगति मिल जाए जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए। एक दिन बातों ही बातों में साधु ने व्यवसायी से कहा, सेठ तुम्हारे व्यवहार और वाणी से मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ हूं, क्या मुझे बताओगे तुम्हारी आयु कितनी है। बड़े सुनने की बात है। देखो व्यवसायी ने उत्तर दिया 3 वर्ष। साधु ने कहा आश्रय मिल रहा है इसलिए इससे कुछ नहीं कहता, ये 60 वर्ष का अपने आप को 3 वर्ष का बता रहा है। फिर कहा कि तुम्हारा व्यवसाय बड़ा अच्छा चलता है, धन की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास कितना धन है। व्यवसायी बोला केवल 10,000।
जबकि वो करोड़ों का मालिक था। एक अन्य दिन उसने प्रश्न किया, तुम्हारे पुत्र कितने हैं? उत्तर मिला, केवल एक। अब तो साधु पे रहा नहीं गया। बोला, सेठ मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, मेरे कुछ दिन यहां बीत गए, कल चला जाऊंगा। तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम्हारी आयु लगभग 60 वर्ष है और तुमने 3 वर्ष बताई, और मुझे तुम्हारा करोड़ों का धन दिखाई देता है, सिर्फ 10,000 रुपए बताया। और तुम्हारे 4 पुत्र हैं, तुमने 1 पुत्र बताया। मैं समझ नहीं पाया कि तुमने ये झूठ मुझसे क्यों बोला। तो आज उस व्यवसायी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। देखो, बड़ा सुनने की बात है कि देखो, तुमने मेरी आयु के बारे में पूछा ना, मेरी आयु 60 वर्ष है, लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम बढ़ा है वो 3 वर्ष से ही बढ़ा है। तो इसलिए मेरी आयु 3 वर्ष है। जब से मैं भगवान का चिंतन करने लगा हूं तो 3 वर्ष आयु मेरी। और तुमने कहा कि तुम्हारे पास करोड़ों का धन है, तो देखो मैंने सिर्फ 10,000 रुपए ही दान किया है। तो जो दान किया है वो मेरा धन है, जो मुझे ऊपर जाके मिल जाएगा। और तुमने कहा कि मेरे 4 पुत्र हैं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन उन 4 पुत्रों में से 1 पुत्र ही मेरी सेवा करता है, तीनों अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, इसलिए वो 3 मेरे किस काम के? जो मेरी सेवा कर रहा है वो मेरा पुत्र है। तो प्यारे, आज इस प्रकार उस साधु ने कहा, और उस साधु के द्वारा ही हम कहते हैं कि जितना दान करोगे उतना आपको ऊपर मिलेगा, उससे 4 गुना होकर। क्योंकि अभी आपने इस प्रसंग के माध्यम से सुना होगा, उस साधु के पास करोड़ों के पैसे थे, करोड़ों पैसे थे, लेकिन सिर्फ उसने 10,000 रुपए दान किए। तो उसने अपने 10,000 बताए, क्योंकि मुझे ऊपर जाकर जो मैंने यहां दान किया वो मिलेगा। इसलिए आप से मेरी यही अनुरोध है कि जो असहाय बच्चे हैं, जिनका कोई नहीं है, और आपके दान के द्वारा विकलांग बच्चों की सेवा की जा रही है, बड़ा ही सुंदर। मैं अभी उदयपुर गया था तो मैंने वहां पर देखा, बड़ा आनंद आया। वहां पर जाकर देखा तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जितना हो सके उन बच्चों के लिए दान करें। श्री राधे, श्री राधे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, आप लोग जितने भाव से, जितनी भक्ति के साथ जयकारा लगाएंगे उतना ही आनंद आपको आएगा। क्योंकि कथा सुनते सुनते बहुत बार आप ठंड से थोड़ा सा जम जाते हैं, तो अपने जोश को आप ज़रा सा जगा लीजिए और बड़े भाव के साथ, बड़ी भक्ति के साथ और पूरे जोश के साथ आप जयकारा लगाइएगा। भगवान बांके बिहारी श्री गोविंद आपकी पुकार सुनेंगे, आपके मध्य उपस्थित हैं। कहते हैं कि जब जहाँ कहीं भगवान का भजन होता है, उनका कीर्तन होता है, उनकी कथा होती है, तो भगवान स्वयं वहाँ पे किसी भी रूप में आके सुनते हैं। क्या पता किसी बुजुर्ग माता के रूप में हमारे बीच में आ जाए, किसी नटखट बालक के रूप में आ जाए, किसी नौजवान के रूप में आ जाए। तो आप भगवान का इंतज़ार कीजिए, वो किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। तो इसलिए आप दिल खोल के जयकारा बोलिए, दिल खोल के आप जयकारा लगाइएगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की जय। क्या बात है, बहुत बहुत आभार। और अब आस्था भजन के माध्यम से जो इस कथा के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और उन लोगों ने जो श्रद्धा के पुष्प हम तक भेजे हैं, उन बच्चों के लिए, उनके ऑपरेशंस के लिए, उनकी दवाइयों के लिए और उनके भोजन हेतु जो भी सहयोग हम तक भेजा है, मैं उनके नाम आप तक पहुँचाना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों के साथ उन सब का अभिवादन किया जाए जिन्होंने आस्था के माध्यम से अपना सहयोग हम तक भिजवाया है। और इस श्रेणी में जो सबसे पहला नाम है, श्री रमेश चंद जी उधम सिंह नगर से हैं, जिन्होंने 21,000 रुपये की धनराशि देकर 5 बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा किया है। बहुत पुनीत कार्य किया है, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मीना जी हैं, पत्नी है स्वर्गीय श्री फूलचंद जी आगरा से, जिन्होंने 2 बच्चों के ऑपरेशन और उनकी दवाई हेतु 10,000 रुपये का धनराशि हम तक भेजी है। तालियों के साथ उनका अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं इनका। राम दुलारी जी हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, जिन्होंने एक बच्चे को पाँव पे खड़ा करके उसको विकलांग से सगलांग बनाया है। बहुत बहुत आभार इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। राम रतन जी मुजफ्फरपुर यूपी से और सीतावंती जी दिल्ली से, दोनों ने बच्चों के लिए दवाई सहयोग किया है। इन दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अगली श्रेणी उन लोगों की है जिन्होंने यहाँ पे अपना सानिध्य हमें प्रदान किया है, जो हमारे मध्य आए हैं। देखिएगा, आप
इन युवा संत के मुख से इतनी सुंदर कथा यहाँ पे सुन रहे हैं, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, उस यशस्वी माँ को जिन्होंने ऐसा लाल जना है। बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, कि हे जननी, अगर आप जन्म ही दे रहे हो बच्चे को तो ऐसा बच्चा जन्म दो जो या तो बहादुर हो या फिर दानवीर हो। तो बहुत सुंदर कहा है कि जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, नहीं तो माता बांझ रहे काहे गवावे नूर। तो एक ऐसी ही माँ जिन्होंने ऐसे भक्त पुत्र को जन्म दिया है, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। व्यास जी की मम्मी जी हमारे बीच आई हैं, श्रीमती अनार देवी जी, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ उन्हें हमारे मध्य बुलाइएगा। प्लीज़ आप आइए। और मैं नारायण सेवा संस्थान के हमारे साधक मित्रों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस सुंदर वेला में उन्हें सम्मानित कीजिएगा और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस सम्मान के साक्षी आप सब लोग बनिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट थमनी नहीं चाहिए जब तक इनका सम्मान चल रहा है। और इस दौरान श्रीमान रणजीत सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हुए, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, सर आप भी इस सम्मान की वेला के साक्षी बनिएगा। रणजीत सिंह जी आगे आइएगा, बहुत बहुत आभार आपका। श्रीमान वेदपाल सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा आप मंच पे आइएगा, हमारे निकट पहुँचिएगा और इस सम्मान की वेला में आप भी शामिल हो जाइएगा। श्रीमान वेदपाल सिंह जी। श्री हरि किशन सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस पवित्र कार्य में आप सम्मिलित हुए, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पहुंचेगा हमारे मध्य। श्री प्रेमचंद जी छटीकरा वाले हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा आप भी यहाँ हमारे मध्य पहुँचेगा और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन्हें सम्मानित कीजिएगा आप सब लोग। और इस दौरान कुछ ऐसे व्यक्ति भी हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो परम पूज्य गुरुदेव का सम्मान करना चाहते हैं, व्यास जी का सम्मान करना चाहते हैं। और इस श्रेणी में जिन जिन के नाम है उनके नाम मैं लेना चाहूँगा और उनसे आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप शीघ्रता कीजिएगा और जल्दी जल्दी आप यहाँ पे आके इस कार्य को संपन्न कीजिएगा। श्री कन्हैया लाल जी गोपी किशन जी शर्मा बापू हमारे मध्य उपस्थित हैं, मढ़व वाले मालेगांव जिला नासिक से हमारे मध्य आए हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिएगा। जो महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं आइएगा सर, बहुत बहुत आभार आपका, प्लीज़ आप आइए। श्रीमती आशा देवी जी कन्हैया लाल शर्मा जो हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं, महाराज जी का सम्मान करना चाह रही हैं, आप भी आइएगा। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे निकट पहुँचेगा। तालियों के साथ इस सम्मान की वेला में आप सब लोग शामिल हो जाइएगा। श्रीमती गोदावरी बाई वाइफ ऑफ सुवा लाल जी शर्मा, आप भी इस सम्मान की वेला में शामिल होना चाह रही हैं, आप भी हमारे मध्य पहुंचिएगा। तालियों की गड़गड़ाहट इनके लिए भी। श्रीमती ताराबाई वाइफ ऑफ नंदलाल शर्मा जी, इनके लिए भी करतल ध्वनि, जो यहाँ इस सम्मान की वेला में शामिल होना चाह रही हैं और अपने शुभ हाथों से महाराज जी को सम्मानित करना चाह रही हैं, आइएगा प्लीज़, आप भी पहुँचेगा। संगीता देवी जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा, आप भी हमारे मध्य शामिल हो जाइएगा इस सम्मान की वेला में, जो महाराज जी को सम्मानित करना चाह रहे हैं, आइएगा प्लीज़। ये सभी भक्तजन जो महाराज जी का सम्मान यहाँ पे करने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप सबसे मैं यही विनती करना चाहूँगा कि आप लगातार हमारे मध्य बने रहें और आप सबसे जो आस्था भजन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा, यदि आप महाराज जी की कथा कराना चाहते हैं तो कथा के संबंध में जो भी जानकारी आपको चाहिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके महाराज जी की आगामी कथाओं के बारे में जानकारी पा सकते हैं। यदि आप इनकी कथा में यजमान बनना चाहते हैं, वो जानकारी आपको मिल सकती है। और यदि आप कथा में किसी भी रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वो भी आप शामिल हो सकते हैं। और महाराज जी की एक कथा का ब्यौरा हम तक यहाँ पे पहुँचा है। मई माह में महाराज जी की कथा होने जा रही है दिल्ली में, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं और इस कथा का आनंद आप उठा सकते हैं। और ये कथा कराने के लिए जो यजमान हैं, जो आज इस कथा में भी शामिल हुए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आगामी कथा जो करा रहे हैं वो है बबीता, पत्नी श्री चरणजीत सिंह जी टोकस मोनिरिका दिल्ली वाले। तालियों के साथ इनका आभार व्यक्त कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आस्था भजन के माध्यम से जो ये सुंदर सुंदर कथाएं नारायण सेवा संस्थान के सानिध्य में देखते रहते हैं, इसी तरह से आप बने रहिएगा, इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर एक कथा के माध्यम से आप न जाने कितने सारे बच्चों को नई जिंदगी दे देते हैं, कितने सारे बच्चों की थाली में निवाला पहुंचाते हैं, उनको आप विकलांग से सकलांग बनाते हैं। आप अगर देख पाएँ तो आप अवश्य देखिएगा। और ये लीजिएगा, आगामी कथा जो होने जा रही है उसका संकल्प महाराज जी करवा रहे हैं। तालियों के साथ इनके इस सत्कार्य में आप सब लोग शामिल हो जाइएगा। देखिएगा, कथा कराना, प्रभु का नाम लेना, प्रभु को याद करना बहुत सुंदर और पुनीत कार्य है और ये कार्य सबको करना चाहिए, सबको जुड़ना चाहिए ऐसे कार्यों से। बहुत सुंदर और एक बहुत
बेहतरीन और सुंदर कार्य से जुड़ने जा रहे हैं। और आप सबसे मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि प्रभु की भक्ति का तभी फल आपको मिलता है जब आप उसमें किसी न किसी रूप में शामिल होते हैं, किसी न किसी रूप में आप उससे जुड़ते हैं। आप सभी लोगों से जो आस्था भजन के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष में देख पा रहे हैं, आप सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि नारायण सेवा संस्थान जो पुनीत कार्य कर रहा है, उस पुनीत कार्य का हिस्सा आप भी बनिएगा। नारायण सेवा संस्थान ने जो ये यज्ञ करना शुरू किया है विकलांगों को सकलांग बनाने का, उस यज्ञ में एक आहुति आप भी डालिएगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए, आप सबकी जोरदार तालियां। धन्यवाद आपका, बहुत 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 आभार। और आप सबसे मैं बार बार जो मेरे शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं वो हर बार यही कह रहे हैं, क्योंकि देखिएगा हर